अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी बताता है। बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी मोदी मोदी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप भी चाहते हो क्या नरेंद्र मोदी जी से कोई रिलेशन हो? अगर चाहते हो तो पहले ये देख लो। अच्छा, आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? नहीं, मैं पूछता हूँ कि जो आपको कोई देश की बेटियां नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, कोई भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले, कोई बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बसकर यार। कोई चिंता बोलती है महंगाई पे? किसी ने कुछ करा अभी तक? आपको तो दिक्कत क्या है, आपको तो लिफाफा मिलता है ना, अंदलते पापा दी भेजते हैं ना। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। सही बात है। यही भाजपा वाले कहते थे कि इनके बाप दादा गले अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब क्या आपका रिश्तेदार हो गए? अब भी रखना है क्या किसी को मोदी जी से रिलेशन? उसने तो पूरा बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। चले गए। देखो, इस लड़की ने बोला है कि अपना जो देश है सिर्फ 99 साल के लीज पर स्वतंत्र। देखो ये क्या बात करते हैं यार। नेहरू जी ने तो आजादी भी ली थी, तो आपके वो भी अंग्रेजों को वापस दे देंगे? वो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही ली है, पूरी लड़के नहीं ली है। एक सेकंड। हाँ जी, क्या कह रही हैं? वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे आप। अगर आप में इतनी कुब्बत थी तो पूरी आजादी लेते ना। 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। झूठ बोल रहा है। भारत कम्प्लीटली आजाद नहीं है। एक सेकंड। अरे ये बहुत बड़ी बात कह रही हैं। 99 साल की लीज थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी हाँ, आप इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए। उस टाइम पर जो ब्रिटिश सरकार में जो नेता थे, मैं बता रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात जी। जब स्वतंत्रता की बात चली और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो आदरणीय नेहरू जी और महात्मा गांधी जी जब आगे थे तो सरकार देना नहीं चाह रहा था ब्रिटिश क्राउन, और उन्हीं की ही शपथ ली गई थी, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे। नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। ना कि भारत के संविधान की शपथ ली गई थी। ये मुख्य प्रधानमंत्री पहले बन गए थे। 1951 में चुनाव हुए, उसके बाद फिर पार्टी बनी, तब जाके अपना संविधान लागू हुआ था। और ये उस टाइम पे आपको भी पता होगा, आज के प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है। नहीं, वो 99 साल की लीज। मैं बता रही हूँ, ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कम्प्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। तू क्या बोल रही है? इससे मेरा सिर्फ यही पूछना है कि जब सुबह सुबह नाश्ता बनता था तो रोटी की जगह गोबर खा के आई थी क्या? मतलब बोलने के नाम पर कुछ भी बोलो, कुछ भी। तो ऐसा नहीं है। अब देखो अपनी पढ़ी लिखी जनरेशन को देखते। अब लास्ट में अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम इबाद है। क्या दिक्कत है नाम से? आप मुस्लिम हैं? नहीं, आपने मुसलमान की बात की है। आप खुद कह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अधिकतर मुसलमान कहते हैं कि हमारे लिए तो शरीयत पहले है, कुरान पहले है, हम संविधान। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? देखो, कुरान धर्म की चीज है, संविधान देश की चीज है। ये सबसे बड़ी। देश भी पहले, वो इस्लाम भी पहले, धर्म भी पहले, चाहे इस्लाम हो, सनातन हो, कोई से भी धर्म हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। धर्म की रिस्पेक्ट करूंगा, देश की रिस्पेक्ट करूंगा। तो देश के बारे में बुरा बोलेगा, अभी 4 लोगों के सामने खड़े होकर मैं तमाचा मार दूंगा। ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है। ये अपने देश की अनपढ़ जनरेशन, या पढ़ी लिखी अनपढ़ बोल दो, इनको कुछ भी नहीं करना। ब्लेम सिर्फ मुसलमानों को डालना है। क्या तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? पर्सनली बिगाड़ा है क्या तुम्हारा? एक ही अंधभक्त देखो, हिंदू राष्ट्र का चहेता, बीजेपी का चेला। देखो पहले से। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि 2018
कांग्रेस से यूपी में टीचर की कितनी वैकेंसी आ गई? चलो मैं बता देता हूं। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। मैडम ने पूछा 2018 से टीचर्स की उत्तर प्रदेश में भर्ती कितनी निकली। सबसे पहले इनको समझने की जरूरत है पूरे भारत की जीडीपी जो है वो 4 ट्रिलियन है, जिसमें से 1.5 ट्रिलियन जीडीपी आ रही है सिर्फ उत्तर प्रदेश से। आपके जेब में जो भी फोन होगा ना, एक बार निकाल के दिखाइए तो सही स्क्रीन पर। मैं जेब नहीं हूँ। आज भारत के अंदर सबके पास एक स्मार्टफोन है। आप, मैं कहता हूँ जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, कहीं से भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी फोन खरीदो, फोन के डब्बे के पीछे देखना क्या लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया, और कहाँ बना है, नोएडा के अंदर। भारत के अंदर जितने भी इस टाइम स्मार्टफोन मिल रहे हैं किसी भी कंपनी के, इवन आईफोन, वो भी कहाँ बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। आज फिल्म सिटी कहाँ है? फिल्म सिटी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। रेल कोच फैक्ट्रियाँ कहाँ है मैडम? रेल कोच फैक्ट्री आपको पता होगा। AK-47 गन कहाँ बन रही है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपको पता होगा। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्या बात कर रही है? 2017 से पहले, वो भी सही बोल रहे चाचा, ब्रह्मोस काम बन रहा है। जैसी मिसाइलें लखनऊ के अंदर बन रही, मैडम कह रहे रोजगार। सुनिए मैं बता रहा हूँ, रोजगार है पढ़े लिखे लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 लाख दरोगा भर्तियां हुई, पुलिस भर्ती हुई, इसके लिए बोला आपने एक भी बार? थैंक यू। दरोगा कब आ गई सर? मैं कह रहा हूँ 60,000 दरोगा की और 1.5 लाख उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, इसके लिए बोला आपने? दरोगा कहाँ गए 60,000 सर? आपको नहीं पता उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती हुई? एग्जाम भी दे रखा है। अब आप नहीं हुई तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। जब बेइज्जती है। आता जाता कुछ है नहीं। बहुत लड़की बोल रही थी टीचर्स वैकेंसी के लिए, इसको पता नहीं कहाँ ले गया। अबे बोलना है तो कुछ अच्छा तो बोलो, हमेशा ही दरार पड़ने वाली बातें के बोलते हो। अब ये देखो बीजेपी के अंदर इनको वंदे मातरम नहीं पता। देखो पहले हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है, हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम। हाँ, कचरा सेठ राजू बोल रहा हूँ। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने जी। शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं आपने है। सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनगण मन सुने इनसे। इधर आ गया। अरे इधर तो बात भी करनी है। आ जाओ डरो नहीं। जनगण मन आता है पूरा? याद नहीं है। अभी है, मैं एक मिनट। हेलो, कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ, कचरा सेठ राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। हेलो, विजय संकल्प रैली वीवीआईपी हैं आप तो। हेलो भाऊ, इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। इनको वंदे मातरम नहीं पता, नेशनल एंथम। अबे क्या देश चलाएंगे ये? बीजेपी के लंगोट तो ऐसे पहने हुए हैं जैसे कि चला के देखो, मीडिया की जो बात भी करना बेकार है। देखो पहले अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? अभी बता था बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप मोदी किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहाँ बोलने हैं। अच्छा। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। मुझे क्या पता? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को गोदी कंसिडर करती थोड़ा है। शर्म करिए प्रियंका। खुद को गोदी मीडिया में कंसिडर करती है। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती। शाबाश। लाइक कर देना दोस्तों। बोलने में तो थोड़ी सी चूक, उसने गोदी मीडिया की जगह कुछ गलत बोल दिया। गोदी में खेल रही है, पर एक बात भूल गई, मीडिया से कोई नहीं जीत सकता। वैसे अब देखो मोदी जी क्या बोल रहे हैं उनको ट्रोल करने वालों के बारे में। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं,
कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो भाई अपन भी देखो प्यार से ट्रोल करते हैं, ये भी हमारा ही प्यार है जो हमें मोदी जी दे रहे हैं। सही पकड़े हैं। तो बने रहे इसी प्यार के लिए, देखते हैं आगे और प्यार मिलेगा मोदी जी का अपन को।